नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है और हर उस व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है जो साधनाओं के क्षेत्र में है और विशेषकर जो साधनाओं की प्रारंभिक अवस्था में है। ओम क्रीं कालिकाय नमः माँ काली का शक्तिशाली बीज मंत्र जो माँ की संपूर्ण ऊर्जा को, तीव्र ऊर्जा को अपने में समेटे हुए है। तो क्या इस मंत्र का जप बिना गुरु के करने से कोई दुष्परिणाम होते हैं? क्या किसी प्रकार की हानि होती है? इसके ऊपर आज हम बात करेंगे और इस विषय पर ऑथेंटिक चर्चा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है। और साथ ही इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि माँ काली के मंत्रों का यदि जप कर रहे हैं तो क्या विशेष सावधानियां अत्यावश्यक हैं जिनका ध्यान साधकों को रखना चाहिए। पूरी ईमानदारी से इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, भक्तों को डराने का उद्देश्य ना हमारा पहले था और ना ही आगे है। चैनल का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग भक्ति के मार्ग से जुड़ें, माँ काली से जुड़ें, स्वयं में शक्तियों को अनुभव करें, साधनाओं को अपने जीवन में उतारें और श्रेष्ठता को प्राप्त करें। तो विषय पर आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि हर मंत्र की एक विशेष ऊर्जा होती है, उसका एक प्रभाव होता है। जिस भी देवी या देवता का मंत्र है, उस देवी या देवता की प्रकृति, उसकी ऊर्जा पर ये निर्भर होता है। मंत्र की ऊर्जा उस संबंधित देवी या देवता की प्रकृति के ऊपर निर्भर होती है, क्योंकि उनकी संपूर्ण शक्तियों से युक्त ये मंत्र होते हैं। और जब ये मंत्र निरंतर जपे जाएं तो सक्रिय होने लगते हैं और जीवन पर इनका विशेष प्रभाव दिखने लगता है। और जहाँ तक माँ के मंत्रों की बात है, ओम क्रीं कालिकाय नमः या अन्य किसी भी मंत्र की ऊर्जा की बात है, तो माँ कलयुग में जागृत शक्ति है और माँ की ऊर्जा तीव्र है, इसमें कोई संशय नहीं। तो माँ के मंत्रों का प्रभाव या उनके किसी भी कवच, स्तोत्र आदि का प्रभाव बहुत जल्दी होता है, क्विक रिजल्ट मिलते हैं, अनुभव भी माँ तुरंत कराती है। और जब तीव्र ऊर्जा माँ के मंत्रों से पैदा होती है तो जीवन में इसके सकारात्मक प्रभाव दिखते हैं, तो वहीं कुछ केसेस में नकारात्मक प्रभाव भी दिखते हैं, कुछ समस्याओं के रूप में। अब यहाँ पे नकारात्मक प्रभाव से डरने की आवश्यकता नहीं है। इसी चीज़ को आज हम क्लियर करेंगे कि किस प्रकार से समस्याएं पैदा होती हैं। जब इस चीज़ को समझेंगे तो माँ को दोष देना बंद कर देंगे, क्योंकि बहुत लोगों को ये डाउट है कि माँ उग्र देवी हैं और उनके मंत्रों का जप करने से बुरे परिणाम होते हैं। तो इस विषय को ढंग से समझना जरूरी है। ये समझना जरूरी है कि माँ के मंत्रों से जो ऊर्जा निकलती है उसको हैंडल कैसे करना है, उसको संतुलित कैसे करना है, और इसको उदाहरण से हम लोग समझते हैं। देखिए, जब हाई वोल्टेज करंट वायर में दौड़ता है और इलेक्ट्रिक वायर यदि स्ट्रांग नहीं है तो ब्लास्ट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है और आसपास की चीजें भी आग की चपेट में आ सकती हैं। तो हाई वोल्टेज करंट को मैनेज करने के लिए, उसे हैंडल करने के लिए वायर का मजबूत होना बहुत जरूरी है। यही बात ऊर्जा के क्षेत्र में भी है, चाहे वो माँ काली के मंत्रों की ऊर्जा से उत्पन्न हो प्रभाव या किसी अन्य शक्ति से। तो एक स्ट्रॉन्ग ऑरा का, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी बॉडी का होना बहुत जरूरी है, अन्यथा समस्याएं पैदा हो सकती हैं। माँ की ऊर्जा को हैंडल कैसे करना है उसके 3 उपाय जानेंगे, और मैं पहले भी वीडियोस में आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन आज मैं स्पष्ट तरीके से पॉइंट वाइज आपको बता दूंगी। लेकिन उससे पहले एक बेसिक को समझना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि माँ के मंत्रों के निरंतर जप से मूलाधार चक्र सक्रिय होने लगता है, और निरंतर जप किया जाए तो कुंडलिनी शक्ति का एक बहुत थोड़ा सा अंश भी थोड़ा एक्टिवेट होने लगता है। ऊर्जा ऊपर की ओर चढ़ती है, लेकिन ब्लॉकेजेस बहुत होते हैं, नेगेटिव एलिमेंटल्स बहुत सारे होते हैं एनर्जी बॉडी में, तो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। और ये भी स्पष्ट कर दूं कि जब मूलाधार चक्र सक्रिय होता है तो पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी जीवन में आते हैं। शुरू में, बाद में नहीं, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में कुछ नेगेटिव इफेक्ट जीवन में आते हैं। और दोष किस पे चला जाता है कि माँ के मंत्रों का जप करने से ऐसा हुआ। ऐसा नहीं है। अपनी ऊर्जा को स्ट्रांग किए बिना माँ के मंत्रों का जप करोगे और फिर उन पे दोष डालोगे, ये गलत चीज़ है। माँ की ऊर्जा को ग्रहण करने लायक अपनी एनर्जी बॉडी को आप बनाइए, उसके बाद माँ के मंत्रों का जप करेंगे तो क्विक रिजल्ट भी मिलेंगे और माँ की भक्ति और शक्ति का चमत्कार भी आप लोग देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, और जो इस वीडियो का थंबनेल भी है, कि बिना गुरु धारण किए माँ के मंत्रों का जप आपको नहीं करना है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। गुरु धारण करने के पश्चात और कुछ समय उस गुरु मंत्र को परिपक्व करने के पश्चात माँ के मंत्रों का जप आपको प्रारंभ करना चाहिए। और गुरु कैसा होना चाहिए? एक सक्षम गुरु हो, जिसने इस क्षेत्र में अभ्यास किया हो सालों का।
ऐसे गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र, ऐसे समर्थ गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र हानि नहीं करते, वरन जब आप उन्हें जपते हैं तो जितनी ऊर्जा आपको ग्रहण करनी होती है, यानी जितनी ऊर्जा ग्रहण करने लायक आप होते हैं, उतनी ही ऊर्जा आप उस गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र से प्राप्त करते हैं। धीरे धीरे आपकी ऑरा स्ट्रांग होती है, एनर्जी बॉडी स्ट्रांग होती है और मंत्र की अधिक ऊर्जा आपकी बॉडी में आत्मसात करती है। ठीक भौतिक जगत में जैसे हम देखते हैं कि एक गुरु को पता होता है कि बच्चे को सिलेबस कितना देना है, उसकी कितनी कैपेसिटी है। अगर एक कक्षा 4 या 5 के बच्चे को BA और MA का सिलेबस आप पकड़ा देते हैं तो उसकी क्षमता से बहुत ऊपर की चीज़ है। तो इसमें BA और MA की सिलेबस का दोष नहीं है, वरन दोष उस शिष्य की क्षमता को आंकने में है। तो एक सक्षम गुरु को ये पता होता है कि उसकी शिष्य की ऊर्जा कितनी है, कहाँ तक है, और उस हिसाब से वो उसे बैलेंस करता है और धीरे धीरे ऊर्जा को डेवलप करवाता है उसको अभ्यास के द्वारा। कई बार आप लोग कहीं से भी मंत्रों को उठाकर उनका जप करना शुरू कर देते हैं बिना गाइडेंस के। आपको कहीं से भी कोई लुभावने रिजल्ट दिखे और आपने मंत्र जप शुरू कर दिया बिना सही जानकारी के, तो हानि हो सकती है। जिस गुरु के द्वारा या जिस भी माध्यम के द्वारा आपको माँ काली की साधनाएं दी जा रही हैं, वो माध्यम कितना सक्षम है, ये बहुत जरूरी बात है, सोचने का विषय है। तो पहली बात तो हर कहीं से भी मंत्र नहीं उठाएं, और मंत्र देने वाला जो आपका गुरु है या जो भी माध्यम है, यदि वो सक्षम है तो उसके मुख से निकला जो मंत्र है उसको अगर भाव से ग्रहण करके आप जपते हो, अगर आप बिना दीक्षा के भी जपते हो तो हानि नहीं होती, क्योंकि माँ का हाथ और माँ की आज्ञा ऐसे व्यक्ति के संग होती है, ऐसे गुरु के साथ होती है। और जब ऐसे समर्थ गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र आपको दिया जाता है और सच्चे भाव से आप जपते हैं तो माँ की ऊर्जा से स्वतः ही कनेक्ट हो जाते हैं और माँ की कृपा आप तक पहुँचने लगती है। तो माध्यम जेन्युइन होना चाहिए जहाँ से भी आपको मंत्र की प्राप्ति हुई है। दूसरी चीज़, कई बार कई लोगों को स्वप्न के माध्यम से या ध्यान में मंत्र प्राप्त होता है, तो ऐसे मंत्र को आप बिल्कुल जप सकते हैं, क्योंकि ऐसे मंत्र इष्ट के द्वारा स्वयं प्रदत्त होते हैं और किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। ऐसे मंत्रों में आपको स्वतः ही ईश्वरीय एक शक्तिपात आपके ऊपर किया जाता है और आपकी जो ऊर्जा होती है उस मंत्र की ऊर्जा को ग्रहण करने लायक इष्ट के द्वारा बना दी जाती है। तो आपको गहरे ध्यान में या स्वप्न में कोई भी मंत्र मिले, माँ का मंत्र मिले या अपने इष्ट का जिसका भी मंत्र मिले, उसका जप आप निसंकोच कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट कि अगर गुरु नहीं है तो क्या करें, तो पहले भी हम कई बार बता चुके हैं, गुरु नहीं है तो अपने इष्ट को गुरु धारण करें। अब और इसके अलावा अपने इष्ट के मंत्रों का जप यदि लंबे समय से आप कर रहे हैं तो माँ के मंत्रों की ऊर्जा को आपके इष्ट के मंत्रों की ऊर्जा बैलेंस कर देगी, तो भी हानि नहीं होती। जो लोग लंबे समय से इष्ट के मंत्रों का जप कर रहे हैं उनकी एनर्जी बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है। अगर स्कैनिंग की जाए उनकी एनर्जी की तो बहुत स्ट्रांग होती है, करंट जैसा दौड़ता है उनके ऑरा में। तो माँ के मंत्रों की ऊर्जा से वो आसानी से कनेक्ट होते हैं बिना किसी समस्या के। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मेरी इष्ट हनुमान जी हैं और करीब 25-26 साल से ज़्यादा हो गए हैं उनका ध्यान कर रही हूँ, उनकी सेवा कर रही हूँ। और माँ के मंत्रों की अगर बात करूँ तो माँ ने स्वयं मुझे दीक्षित किया है और ये एक साक्षात अनुभव, ये कितना दिव्य एक घटना घटित हुई थी जिसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता, और जब याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और स्वयं माँ की आज्ञा से ही आपको जो माँ के गुरु मंत्र हैं वो आपको प्रदान किए गए हैं। अगला पॉइंट, माँ की ऊर्जा को कैसे बैलेंस करेंगे? ओम नमः शिवाय का अधिकतम जप करके। भगवान शिव की ऊर्जा ही एकमात्र ऐसी ऊर्जा है जो माँ की तीव्र ऊर्जा को बैलेंस करती है। तो यदि आप माँ के मंत्रों का जप कर रहे हैं तो साथ में ओम नमः शिवाय का अधिकतम जप आपको करना चाहिए। और मैं ये कहूँगी कि पहले कुछ महीने ओम नमः शिवाय का लगातार आप जप करके उसके बाद जो माँ की साधनाएँ हैं वो आपको शुरू करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के बहुत सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिला होगा और बहुत सारे संशय भय आपके दूर हुए होंगे। तो हमेशा गांठ बांध लें कि जब माँ काली के मंत्रों का जप आप प्रारंभ कर रहे हैं, अगर ऑलरेडी काफ़ी समय से कर रहे हैं तो ठीक है, गुरु मिल गए हैं तो ठीक है, और अगर प्रारंभिक अवस्था में हैं तो ज़रूर ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इनको ज़रूर फॉलो करेंगे। तो ऊर्जा के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं आएगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।